नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एक लड़का दोस्तों जिसने बहुत ही कम उम्र में आत्महत्या की थी, उसका नाम है एरिक मेडहस। और बाद में उसकी जो माँ थी दोस्तों, उसने एक साइकिक से संपर्क किया और उस साइकिक ने उस लड़के के साथ मतलब जैसे संभाषण करते हैं वैसे मतलब संभाषण किया, उससे बात की। और उसके बाद उस लड़के की मतलब जो भी विचार थे उस पर एक किताब लिखी गई और उस किताब का नाम है माई लाइफ आफ्टर डेथ। और ये जो एरिक लड़का है बहुत ही अच्छे से उसने सवालों के जवाब दिया है। और उसको बहुत सारे सवाल, जैसे आपके और हमारे मन में जिस तरीके से सवाल पड़ते हैं वैसे उसने मतलब उसको सवालों को पूछा है और उसने उस तरीके से बहुत अच्छे से उसने जवाब दिया है। जैसे रोज़ के जीवन में हमारे मन में जो भी सवाल आते हैं उसका जवाब उसने बहुत अच्छे से दिया है। उस वक्त दोस्तों साइकिक ने एरिक को इस तरीके से सवाल पूछा था एक, कि जो आत्मलोक है उसे तुम मतलब स्पिरिट वर्ल्ड, आत्मलोक या फिर स्वर्ग या फिर ऐसे कौन से नाम से तुम्हें पुकारना अच्छा होगा। तब उस एरिक ने बहुत मतलब अच्छी बात कही है। उसने कहा है कि पृथ्वी पर मतलब हम सब लोगों में आत्मलोक को बहुत मतलब नामों से पुकारा जाता है, जैसे स्वर्ग मृत्यु के बाद की दुनिया, या फिर स्वर्ग जैसी सुंदर दुनिया, या फिर स्पिरिट वर्ल्ड कुछ कहते हैं अंग्रेज़ी में, और भी बहुत सारे नाम हैं उसको। लेकिन उसने इस तरीके से बात कही और वो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी दोस्तों। उसने ये कहा कि ये सारे नाम है बस, लेकिन अगर आप मुझे पूछोगे कि आत्मलोक को मैं क्या कहूँ तो मैं उसको घर कहूँगा। ये बात मुझे मतलब बहुत ज़्यादा थोड़ी सी अच्छी लगी और थोड़ी सी आश्चर्य करने वाली भी लगी। क्यों दोस्तों? क्योंकि मतलब एक लड़का जो बहुत ही अच्छे से मतलब वो थोड़ा सा एक्टिव भी था इन सारी चीज़ों में, और बहुत अच्छे से उसने कभी भी मौत के परे की मतलब जो ज़िंदगी है उसके बारे में कभी सोचा नहीं था, लेकिन आज वो इस तरीके से कुछ बात कह रहा है तो वो बहुत अच्छी लगी वो बात सुनना। और उसने ये कहा कि ये हमारा कहीं ना कहीं घर है, हमें सच्चा प्यार करने वाले लोग यहाँ पर है। और उसने ये भी कहा कि उसके जो मतलब जो रिलेटिव अभी इस दुनिया में नहीं थे, जैसे उसके दादी वगैरह, वो लोग यहाँ पर थे और उन्होंने मुझे बहुत मतलब सपोर्ट करने की कोशिश करी और वो उनके साथ बहुत ही अच्छे से वहाँ पर ज़िंदगी जी रहा था। वहाँ पर उसको कुछ और भी काम दिया था, जैसे ऐसे ही उसके जैसे ही अगर कोई टीनेज वाले लड़के अगर सुसाइड करते हैं तो आत्मलोक में आने के बाद उनको मार्गदर्शन करना, उनको समझाने की कोशिश करना, उनको जितना हो सके वो अपने आप को संभाल पाए इसके लिए उनको मदद करने की कोशिश करना। तो ये बहुत ही अच्छा काम वहाँ पर वो करता था और इन सारी चीज़ों से वो बहुत खुश था वहाँ पर। और उसने अपने माँ को भी कहा था कि तुम मेरी ज़रा भी चिंता मत करना। लेकिन आत्मलोक के बारे में उसने जो भी बातें बताई है उसने ऐसे कहा है कि जैसे बहुत सारी जो चीज़ें होती है वो पृथ्वी पर हमें समझना बहुत मुश्किल होता है। जैसे उसको ये पूछा गया कि तुम भगवान को मानते हो क्या, तो उसने ये कहा कि पृथ्वी पर हो सकता है कि कोई भगवान को ना माने या फिर वो माने फिर भी वो उस तरीके से ना देखे भगवान को, लेकिन यहाँ पर चराचर में हमें मतलब भगवान की जो मतलब बोलते हैं ना कि उसका एहसास कहीं ना कहीं उसके मौजूद होने का दिखता है। इसलिए यहाँ पर कोई कह ही नहीं सकता कि परम शक्ति वो नहीं है। हाँ, डायरेक्टली हम उसको शायद भगवान भी कुछ लोग ना कहे, लेकिन वहाँ पर जिस परम शक्ति ने इस दुनिया को बना है, सारी आत्माओं को बनाया है, पृथ्वी को बनाया है, इंसानों को बनाया है, पेड़ पशु पक्षी वगैरह इन सारी चीज़ों को बनाया है, तो उस परम शक्ति को वहाँ पर हम बहुत ही अच्छे से पृथ्वी से ज़्यादा मतलब उसको महसूस कर सकते हैं। इसके लिए ये बहुत बड़ी मतलब महत्वपूर्ण लगती है दोस्तों। और एरिक ने ऐसी भी कुछ बातें कही है जहाँ पर इंसान एक दूसरे के साथ अगर निस्वार्थ प्यार करे। एरिक की माँ ने भी बात कही है कि निस्वार्थ प्यार जैसे शब्द यहाँ पर ज़्यादातर बोले भी नहीं जाते और फटक से किसी को अजीब लगेंगे वो, क्योंकि हम निस्वार्थ प्यार वगैरह शब्द यूज़ करते हैं या फिर निस्वार्थी इंसान को होना चाहिए, लेकिन निस्वार्थ प्यार इस तरीके से जो शब्द है वो उसने वहाँ पर यूज़ करे है। और उसने ये भी कहा है कि पृथ्वी पर ये जो सारी बातें हैं वो थोड़ी सी अजीब हमें लग सकती है, लेकिन आत्मलोक में ऐसी बातों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो ये जो एरिक की बात है दोस्तों घर वाली, तो वो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी। उसने यही कहा कि उस दुनिया में हम बहुत खुश रहते हैं हमारे अपनों के साथ, हमारे करीबी लोगों से के साथ, हमारे दोस्तों के साथ। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता जो मुझे पाना है और यहाँ पर नहीं मिल रहा। यहाँ पर हमारे साथ पास वो सब कुछ होता है जिसकी हमें दिल से ज़रूरत होती है, लेकिन आप ज़रा भी हमारे लिए चिंता मत करना। और उसने अपने माँ को भी समझाया है कि उसकी जो ज़िंदगी थी वो इस तरीके से उसकी ख़त्म हो गई। वो ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद सबसे पहले उसके मन में ये विचार आया, उसने सुसाइड किया था दोस्तों, तो उसके मन में यही विचार आया कि उसने ऐसा आखिर क्यों किया। लेकिन बाद में वो अपने आप को थोड़ा बहुत संभाल पाया, उसके घर के भी लोग थोड़े बहुत अपने आप को संभाल पाए और वो जितना हो सके सारे जो विचार है वो लोगों तक आज पहुंचाने का मतलब प्रयास कर रहे हैं।
तो यही एरिक की जहाँ कहानी है मुझे आपको कहनी थी। कभी डिटेल में मैंने इस पर मतलब बहुत सारे केसेस भी बताए हैं उसके। आज बस वो घर वाली जो बात थी वो मुझे बहुत मतलब अच्छी लगी कि जैसे आत्मा किस तरीके से सोचती है आत्मालोक को। हम आज भी आत्मालोक को एक अलग तरीके से देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन घर मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम सब काम करके एक शांति से अपना वो कुछ ना कुछ एक अपना होता है। वो उसने मतलब दिखाने की कोशिश करी है कि आत्मालोक कुछ अलग नहीं है, वो हमारे घर जैसा एकदम अपनी जगह है जहाँ पर हम दिल से मतलब खुशी से और खुल के जी सकते हैं अपने अपने मतलब लोगों के साथ, जिनसे हम कभी भी दूर मतलब नहीं जाएंगे दोस्तों। हो सकता है कि कुछ वक्त के लिए जाए, लेकिन हमारे उस आत्मलोक के घर में दोस्तों हम हमेशा हमारे अपनों के साथ बहुत ही खुशी से ज़िंदगी जिएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।